चलिए साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो ये प्रश्न का देख रहे हैं जो हमारे एसएससी सीएचएसएल में आया है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहले में क्या दे, पी बटा क्यू क्या है, P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5 है। तो हमारा इसका मान वैल्यू पुट करना और इसका मान, तो P बराबर कितना हुआ 2 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस R बराबर कितना है 2 है, तो 3 दूनी 6 प्लस T बराबर कितना है 2 है, 7 दूनी 14। इधर कितना हो जाएगा साथियों, Q बराबर कितना है 5, तो 5 20 और S बराबर कितना है 5 है, तो 5 या 15 और क्या U बराबर कितना है 5 है, तो 7 5 35। इधर कितना हो गया 8 6 14 14 14 28 28 रेशियो कितना हो गया 20 35 दूनी 70, यानी किससे काटें 14 दूनी 28 और 14 25 70। हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रम मूल्य के 5/5 भाग के बराबर है, तो छूट प्रतिशत निकालिए। यानी अंकित मूल्य का 2/5 भाग दिया हुआ है विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, तो हमारा छूट प्रतिशत निकालना है। देखिए MP/SP इधर कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25/16, यानी यार हमारा अंकित मूल्य 25 रुपया था और उस वस्तु को हम 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम छूट कितना दिए 9 रुपया का। किस में छूट देंगे, तो अंकित मूल्य में, और गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौ 100, यानी 9 चौ 36% का हमारा क्या हो गया, छूट दिया गया। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगला प्रश्न हमारा, दी गई तालिका में P और Q द्वारा 5 महीने में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया। तो बोल रहा है यहाँ पर जेड सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या का मूल्य है। जे किसको डिनोट करता है, जो सभी 5 महीने में जो P द्वारा बेचा गया कलम है उसके औसत संख्या को इंडिकेट करता है। तो हमको पता है औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, तो 180 हो गया प्लस 40, 180 और 40 कितना 220, 220 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 250, 50 और 210, फिर 260 बटे कितनी संख्या है 5 संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 25 52 आ जाएगा। यानी P बराबर हमारा कितना आया 52 आया, सॉरी जेड बराबर 52 आया। अब Z2 निकालेंगे, सभी 5 महीनों में Q द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या, तो 20 10 30 30 और 150 50 और 150 210 210 और 50 260 बटा कितना आ जाएगा 5, ये भी उतना ही आएगा। हमारा आंसर क्या होगा Z1/Z2 बराबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए प्रश्न यह है, 4 नंबर प्रश्न की बात करें, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, उसमें एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर है और उसमें एक जीवा की लंबाई कितने, जीवा ये जीवा हुआ इसकी लंबाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की इस जीवा उस वृत्त की इस जीवा ये जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करिए। ये दूरी बोल रहा है कितना होगा।
तो हमको पता है कि जब भी कोई वृत्त बनाते हैं कोई ये क्या है, जीवा है, तो इसके केंद्र से डाला जाता है लाइन जो परपेंडिकुलरली होता है, क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये 17 दिया हुआ है और 2 डिवाइडों में विभाजित करता है, मतलब ये मिड पॉइंट कहिएगा एक तरह से हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर और ये टोटल क्या है, 17 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस हुआ कर्ण, तो कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर। तो लंब तो हमको पता करना है, x मान लेते हैं, x के होल स्क्वायर बटा आधार के होल स्क्वायर, आधार कितना है, 15 है, के होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, इसको इधर लेकर आएंगे तो 225 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ से घटाइएगा तो 9 में से 5 गया 2, 4, 8 में से 2 गया 6, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 8। यानी जीवा उस वृत्त की, इस जीवा से केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करना, ये बोर्ड मास है। तो देखिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5/2 डिवाइड वाला को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गुने 5/2 लिखेंगे, गुना 1/5 माइनस 1/5, डिवाइड है उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो पहले ऊपर वाला के सॉल्व करते हैं, ऊपर बाद उसके बाद आगे वाला करेंगे। तो कितना हो गया, यहाँ से काटेगा तो 5 ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 5/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/6, एलसीएम लीजिएगा 24, यही ना है, कोई गड़बड़ नहीं ना है, ठीक है। 4 से गुना कर कितने बार में, 6 टाइम है, तो 6×5 = 30, 6 से डिवाइड कितने बार में 24 आएगा, 4 बार में, तो 520, तो कितना हो गया 10/24 ऊपर आया। हम नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, नीचे कितना 2/5 गुने डिवाइड में तो 5/1 माइनस 1/2 गुने 5/2 डिवाइड में नहीं साथियों, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस रिवर्स कर देंगे, 4/25 प्लस 1/2 गुने 5/2 गुने 1/5, ये हो गया। देखिए यहाँ से बचा कितना 2 माइनस कुछ कट रहा है, यहाँ से 5×5 2 दूनी 4 कट गया, माइनस 1/5 प्लस ये भी कटा प्लस 1/4। तो हमारा, चलिए हम इसका सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना लें, 20 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस 5×20 प्लस 4×5 20, तो 45 में से 4 गया तो 41/20। तो हमारा कितना आंसर होगा 10/24 डिवाइड करेंगे 20/41। तो यहाँ से देखिए 2 से 10, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 5, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 5, तो 25 बटा कितना होगा 123 हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न तो बना लिए, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दो वृत्त, उनके केंद्रों के बीच दूरी 25 सेंटीमीटर था। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिज्या जिसका और केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, टच नहीं करे, नहीं कट करे, क्योंकि देखिए दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर है। और हमारा त्रिज्या का लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो बड़ा इनके केंद्रों के बीच की दूरी पता चाहिए, तो उसके वहनिष्ठ, तो इसका फार्मूला होता है साथियों, ये जो है एक त्रिज्या बड़ा बनाएंगे, इसको मिटाते हैं पहले। क्या करेंगे, पहले एक बड़ा त्रिज्या होगा जो 12 सेंटीमीटर वाला होगा, एक होगा 5 सेंटीमीटर वाला जो छोटे ना होगा। तो इसके बीच की दूरी दिया 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो वैनिस्ट इसका लेंथ पूछा,
तो इसको यदि सीधा रखेंगे तो देखिए ये भी 25 हो जाएगा, ये कितना होगा 12 - 5 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 12 - 7 हो जाएगा। तो पता है हमको कि क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। जब यहाँ से लंब डालते हैं यहाँ ऐसे बनेगा, ये होगा कर्ण हो जाएगा। तो 25 के स्क्वायर फीट राइट ट्रायंगल बन गया ना ये वाला, ये कर्ण है। आपको लग रहा होगा कि ये है आधार है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए ये जब लंब डालते हैं, अभी बताए थे कि जब केंद्र से सर्किल पर कोई जीवा पर लंब ये होता है, टेंजेंट होता है ये वाला, तो लंब डाला ये होता है लाइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 25 है, ये 7 है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कि हमारा ट्रिपलेट्स होता है, ये क्या होगा कर्ण हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या होगा आधार हो गया। तो 25 के होल स्क्वायर बराबर 7 के होल स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर। तो x बराबर कितना होगा 24 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 576 आता है, ये 576 किसका रूट है, तो 24 का रूट है। आगे देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा xy द्वारा अंतरिम कोण 180 डिग्री है और जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। चलिए प्रश्न है, एक वृत्त के केंद्र पर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं एक वृत्त। एक वृत्त के केंद्र पर एक जीवा xy द्वारा आंतरिक कोण 180 डिग्री है। जीवा की लंबाई कितनी है 180 डिग्री है, ये कितना 180 डिग्री है, और x की लंबाई जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 90 हो गया। तो त्रिज्या निकालते हैं, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा xy द्वारा आंतरिक कोण कितना है 180 डिग्री। तो उसी जीवा के द्वारा यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या तो 180 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये 18 हो गया, ये भी 90 ये भी 90, ये संभव ही नहीं है। तो इसका एक वृत्त के केंद्र पर एक जीवा xy द्वारा आंतरिक कोण जीवा की लंबाई दिया 36 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है हमको। 18 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये वाला देखिए कंसेप्ट सही नहीं समझ में आ रहा। एक वृत्त के केंद्र पर एक जीवा xy द्वारा, इसको बाद में करते हैं, रहने दीजिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित आयत चित्र में कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाए। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किया। तो 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हमको प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ ग्राफ में देखिएगा तो 60% से अधिक कितना होगा 25 + 9 34 को। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 25 + 9 34 और कितना होगा 12 2 14 2 16 34 + 16 6 4 10 3 1 4 5 50 में 34% गुने 100 यानी 68% टोटल छात्र हैं जो 60% से अधिक है। अगला इतना का औसत 30 है, तो x का मान बना। तो औसत हमारे कितना होता है कुल संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्याएं। औसत दिया हुआ 30, कुल संख्याओं का योग करते हैं 4 2 6 6 8 4 14 14 1 15 15 6 21 21 का 1 हुआ, बाकी हाथ में 2 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 प्लस x बराबर कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो 3 × 180 - 151 कितना हो जाएगा
29 हो जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 29, यानी हमारा 29 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसका मान पूछा है, हमको इसको मान निकालना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर बटा, ये क्या है 1 माइनस एक्स, तो डिवाइड में है तो क्या चल जाएगा साथियों, x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 4 गुना x 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको बताते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया। देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये चला गया, बचा कितना माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना x 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ये नहीं बचा, अब इसको भी सिंप्लीफाई करके तोड़ देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी में, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है वो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स चला गया, बचा कितना माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक माइनस कितना होगा, तो पता है हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है 1 है। इसका मान 5 दिया हुआ है तो इसका मान निकल जाएगा ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 44 गुने 12, तो 44 को 12 से गुना कीजिएगा तो कीजिए 44 गुने 12 88 हो गया, ये 44 हो गया। 8 8 4 12 यानी 528 यहाँ से आया, माइनस 13 दांत 130 अब प्लस 25 कितना हो गया 155। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 3 7 3 यानी 373। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। टीना के बारे में बोला कि वो 12 दिनों में कर सकती है, और मीना अकेले उसी कार्य को मीना अकेले 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को कितने 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। मीना को बोल रहा है कितनी धनराशि, वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा, 12 25 60 15 64। तो प्रतिदिन प्रति यूनिट इकाई काम इतना करती है। तो देखिए टोटल कितना इतना रुपया देना है, तो इस काम के अनुपात एक बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो हमारा तो मीना का कितना हो जाएगा 4 दुनिया 8000, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ना है तो गुना 4 कर देंगे। पहले कोट बाई बराबर इतना है तो कोस, ये बाई डेरी है तो कोट कितना होगा 10 होता है पर टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट कितना हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो ये 13 हो जाएगा। तो कोस बराबर कितना होता है कोस बाई बराबर कोस बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, तो 12/13 इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144/169। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न में दिया है वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए इतना रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 10% से 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10, इफेक्टिव रेशियो निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21%। तो टोटल कितना है 14,000 का 21% निकालिए। हमारा यही कितना हो जाएगा 14 से कैसे गुना करेंगे 14 14 28 यानी 294 कहीं आए, हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा।
दिए नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 6 स्कूल पी क्यू आर एस टी में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। किसी विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या का संख्या क्या है। स्कूल पी और क्यू में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 3000। तो स्कूल पी और आर में, पी में कितनी है 17% और आर में कितना 31%, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 एक 48%। तो कितना हो जाएगा 8 या 24 4 या 12 2 14, 8 या 24 4 या 12 2 14 यानी 1440 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q के 80% आता है। तो Q का कितना प्रतिशत, P का 20% और Q के 40% को जोड़ा जाए तो परिणाम Q के 80% आता है। तो हमको निकालना है कि P कितने के प्रतिशत है। इधर जाएगा तो कितना होगा, Q का 40% हो जाएगा। यहाँ से यहाँ काटेंगे, P बटा Q कितना हो जाएगा 40/20 यानी कितना हो जाएगा 2:1। तो P है Q का कितना प्रतिशत है, P Q का कितना प्रतिशत है 200% है। अगला एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 10 चक्कर लगाने में पहिए दोबारा दूरी तय की दूरी। तो एक चक्कर में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करेगा, ये तो मालूम है आपको। एक जब चक्कर लगाएगा गाड़ी, जब पहिया जब चलेगा एक बार में तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर ही चल पाएगा। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। तो हमारा कितना 2π दिया हुआ, पाई तो क्या मान पता है, r दिया हुआ है 7×14। कितने चक्कर लगाएंगे 10 चक्कर, तो गुने 10 कर देंगे। 2×4 4×88 यानी 810 सेंटीमीटर हमारा उसका दूरी तय करेगा। अगला, यदि दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगे, एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर की दर से वृद्धि कर दी तो समान दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल बताइए। यदि कार की चाल में 8% की वृद्धि कर दी जाए, बोला कि एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितने लग रहा है 60 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति दर से वृद्धि कर जाए तो समान दूरी तय करने में तो 2 घंटे कम लेते हैं। तो मान लिया एक्चुअली टाइम मान लिया 10 लेते हैं तो 6 घंटा लगेगा। अब उसको यदि बढ़ा देंगे 8 किलोमीटर तो 18 से कटेगा ही नहीं, इसको छोड़िए, 18 से नहीं कटेगा 60, इसको छोड़ देंगे, 16 नहीं रखे 12 लगते हैं। तो 12, यदि 12 किलोमीटर से जाएगा गाड़ी तो कितना घंटा लगा 5 घंटा लगा। अब बोला 12 से बढ़कर कितना हो गया 8 किलोमीटर वृद्धि किया तो कितनी हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा लगा रहा है, यानी 2 घंटा का हमारा क्या है अंतर आ रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चलना था, बेसिक से भी चल सकते हैं लेकिन ऑप्शन से चलते हैं। हाँ, एक त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 15 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहिए ये तो अथी नहीं ना बन रहा है, मतलब कि राइट ट्रायंगल तो नहीं ना बन रहा है। तो देखते हैं पहले बड़ा कौन सा है 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 9 16 2 1 3 नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे इस त्रिभुज को मध्य निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से। ए इस बराबर कितना होता है a+b+c/2। 5 3 8 8 4 12 12 बराबर हुआ 1 2 3 1 2 3 1 4 2 21 हो जाएगा। डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा बराबर रूट एस माइनस ए, तो 13 8 6 7। तो यहाँ से कितना निकालेंगे 7 गुने 3 गुने 2 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 7। तो यहाँ से निकला 7, यहाँ से कितना निकला 3, यहाँ से कितना निकला 2 गुने 2 सत्या कैसे कह दूनी 42 42 दूनी 84 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, अगला इसमें सॉल्व इसको बताना है। तो देखिए ऐसा मान रखिए कोस यदि 45 डिग्री रखते हैं तो ये इस पर कोस 45 1/, कोस 45 कितना होता है 1/√2।
कोसेक अलग हो जाएगा, लेकिन कोस 45 डिग्री पर ये कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2 आता है, ये और ये दोनों मान समान हो जाएगा कोस 45 पर। तो ऐसा मान रखें जो जो क्या हो, जो मतलब मैच नहीं कर रहा, तो 60 डिग्री रखते हैं। देखिए कोस 60 का अलग मान आएगा, कोसेक 60 का अलग मान आएगा, tan 60 सेक 60, तो 60 बराबर रखते हैं। तो देखिए यदि जीरो रखें तो कम चल जाएगा, कोस 0 बराबर 1, कोसेक 0 इन्फिनिटी, सेक 0 बराबर इन्फिनिटी। तो यदि जीरो रखते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, कोस 0 1, तो सेक 0 1, कोस 0, साइन 0 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1/कोस, ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, इसीलिए हम ऐसे करते हैं 60 डिग्री रखते हैं। तो 60 डिग्री रखते हैं, उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। चलते हैं, पहले लिखते हैं 1 प्लस थीटा बराबर कितना रखें, 60 डिग्री। तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 बराबर 1/2, तो 664 हो जाएगा। कोस 60 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, ये हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो यानी 3/4 हो जाएगा। कोस 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2, तो 4/3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, 5/4, 6 से 4, 5/4, ये कितना हो जाएगा, 7/4, ये कितना होगा, 7/3। तो यहाँ 5/5 गुने 4 हो जाएगा, गुने 7/4 गुने 3/7, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, 3 आ गया। हमारा कौन से मान पर आएगा, तो देखिए यहाँ देखते हैं, कोस 60 बराबर 1/2, कोसेक tan 60 √3, tan 60 बराबर √3, यानी हमारे इसी मान पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही होगा। बाकी किसी में 60 डिग्री वैल्यू रखने पर √3 नहीं आता। अगर a + b + c बराबर इतना, तो aq + bq + cq बराबर, जानते हैं कि जब a + b + c बराबर 0 रहे तो aq + bq + cq बराबर कितना होता है, 3abc। तो यानी aq + bq बराबर 3abc - 3abc बराबर कितना हो जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 30 छात्रों के औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्रों को बाद में यह पाएगा कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की औसत आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई, तो सही औसत आयु क्या। देखिए 30 छात्रों की औसत आयु कितनी थी, 15 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 या 45। लेकिन औसत की गणना करते समय एक छात्र जिसकी आयु 9 वर्ष की बजाय 15 वर्ष लगी, तो 15 वर्ष घटाएंगे प्लस 9 वर्ष जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, मतलब एक्चुअली में घटा कितना, 6 वर्ष। तो कितना हो जाएगा, 9 6, तो 444 हो जाएगा। कितने छात्र, 30 छात्र, तो एक मरतबे 30, 30 छक्का 30 × 5 150, 30 × 20 से 30 120 हो जाएगा, 4 2 0, 30 8 8 24, यानी 14.8 वर्ष हो जाएगा। इसको बेसिक से को बनाते हैं, लेकिन हमको याद नहीं है उतना। दिए गए दंड आरेख में 5 कंपनियों JKL की बचत, सेविंग और एक्सपेंडिचर को दर्शाया गया। बचत, सभी कंपनियों का औसत बचत, सभी कंपनियों के औसत व्यय का कितना प्रतिशत, सभी कंपनियों का औसत बचत, सभी कंपनियों का औसत व्यय का कितना प्रतिशत है, सभी कंपनियों का औसत बताओ। तो औसत बचत जोड़ते हैं, 16 22, 2212, 2200 + 1200 करेंगे, 1200 करेंगे, ये 16 22 हुआ ना, बचत निकाल रहे हैं। तो 0 0 2 2 4 2 1 3, कितना हो गया, 3400। ये कितना हो जाएगा, 814, 4 4 8 3 1 4, 1 2 3 4 5 साल, कितने साल हैं साथियों, 5 साल। तो इसको औसत निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 960। अब ये हो गया औसत के आना, बचत हो गया। तो बोला कि सभी कंपनियों का औसत कंपनी का औसत व्यय का कितना प्रतिशत, सभी कंपनियों का औसत बचत, सभी कंपनियों का औसत व्यय का औसत व्यय निकालते हैं,
व्यय 200 और 1000 1000 1600 1600 2000 दो 4000 4000 का कितना है 2 4 5 8 25 40 800, तो इसका 960 है जो 800% का कितना है 112 96 120% हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अल्लाह है कि 25% की हानि होती है। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूँ बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये घटा देता है तो उससे 25% की हानि होती है। तो गेहूँ को वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूँ बेचता है, 25% के लाभ पर बेचा। यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये घटा देता है तो उसे कितने 25% की हानि होती है। 25% के मान लीजिए क्रय मूल्य यही रहे तो हानि कितने हो गए 75। कितने घटाया, ये इस क्रय मूल्य था, यह कितना था विक्रय मूल्य था, घटाया कितना 75, 50 घटाया 50 से ना घटाया। पहले 25 रुपये का लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है 75 रुपये में बेच रहा है। तो 25 अब 25 50 रुपये, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कितना घटाया 40 रुपया। तो गेहूं का वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था गेहूँ प्रारंभिक में 125 रुपया। तो पास से 25 यानी 100 रुपया हमारा पहले वाला था। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सेट की तरफ। अगला है, नीचे दिए गए आलेख में 5 कंपनियां LMNOP की बाइक और कारों की बिक्री को दर्शाया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है। कंपनी एल और एम द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री, एल और एम द्वारा कुल बिक्री, कंपनी पी और क्यू द्वारा की गई कारों की कुल बिक्री का 48% है। कौन सा कथन सही आपको ढूंढना। तो एल और एम द्वारा बाइकों की बिक्री, बाइक कौन कितना कितना है तो 5 और 9, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 950। एल और एम द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री। कंपनी पी और क्यू द्वारा कार की कुल बिक्री कार की कितनी बिक्री हो रही है पी और क्यू में, तो 1700 का कितना प्रतिशत है जो जोड़ना। देखिए 17 से करते हैं 950 में 17 4 17 बचे 85, लेकिन यहाँ दिया 45 पंत, यही तो गलत हो गया। बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77.5% है। तो बाइकों क्या फिर से निकालना पड़ेगा। बाइक की कुल बिक्री निकालते हैं। बाइक की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का बाइक की कुल बिक्री कितना हो जाएगा 5 और 9 950 हो गया, 950 इधर कितना हो गया 713 1350 हो गया, इधर कितना हो गया 800। तब 5 10 9 3 12 12 8 20 और एक इधर था 21 2 1 3 31 हो गया कि किसका है तो बाइक का है। अब कार का निकालते हैं तो कितना होगा 1550 और प्लस कितना होगा 9 7 16 1650 और प्लस 800, 5 5 10 8 6 14 14 5 19 1 20 20 के 0 2 2 4। तो इसका कितना प्रतिशत है बोला बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का। तो यहाँ से काटते हैं तो 3 1 0 में 728 728, यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये सही हो रहा है। अगला देखिए x+1 4 बराबर इतना देते x क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना, तो इसको x+1/4x बराबर इसमें 2 ऐड कीजिए तो इधर 47 प्लस 2 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x के होल स्क्वायर है बराबर 7 के होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया x+1/x बराबर 7 है। फिर से 2 जोड़ते हैं x² प्लस 1/x बराबर, तो x+1/x बराबर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब हमारा निकालना कितना है x³ प्लस 1/x³, तो हमको पता है x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए जब x+1/x रहे तो इतना, तो q माइनस 3q होता है, यानी x+1/x बराबर यदि k रहे तब तो k कितना होगा 3 3 9 9 27 माइनस 3k करेंगे तो 3 गुने 3 यानी 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
आगे 11 सभी वर्षों में जे द्वारा कारों की कुल उत्पाद। 11 क्या है? जे द्वारा सभी वर्षों में कारों की कुल उत्पाद। L2 के द्वारा। तो जोड़ते हैं 200, 240, 40, 270, 70, 20, 290, 110, 110, 230, 230, 330, 400। कितना अंतर है? 110 का हमारा अंतर है L1 माइनस L2 में। अगला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि। एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया टेंट के आकार के आधार की परिधि 28 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था तो पाई आर एल। तो आर हम निकालते हैं इससे, यहाँ परिधि दिया हुआ है 2 पाई आर। 22/7 उन्हें आर बराबर 88। तो 22 44, 40 दूनी 28, आर बराबर कितना हो गया? 14। ये 14 हो गया, तो ये निकालने जाएगा। देखिए ऐसे करते हैं, 7 दूनी 14, 7 28, नहीं इसका कैसे, ये एल निकालना है। ये डायरेक्ट सोच रहे हैं, ये ऊंचाई तो 28 दिया हुआ है, ये फिर तो निकालेंगे हीरो फार्मूला से, लेकिन इससे पहले देखते हैं 2 से 14 और 2 से 7 करते हैं। तो 14 का स्क्वायर 196। देखिए 28 का स्क्वायर करते हैं कितना, चलिए रूट में देगा। 28 का स्क्वायर 26, 677, 27, 28, 784। 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196। तो 6 4 10, 9 8 17, 1 18, 7 1 8 1 9, इतना आया। अब वक्र तो इसका एल का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना का हो रूट अथी हो जाएगा 49 दूनी 98, 49 गुने 20 लिखेंगे। ये कितना है? 7 है, ये 4 5 20 है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ से √5 होगा। यानी कितना है? एल बराबर 7 दूनी 14 √5। तो हमारा फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर कितना है? 14 है, एल कितना निकालें? 14 √5। तो कितना होगा? 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुना करेंगे, 28 × 22 यानी 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 6 6 5 11 5 6 यानी 616 √5। इसमें मुख्य उद्देश्य था पाई आर एल निकालना, मतलब एल का वैल्यू निकालना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 गुने 2/1 गुने डिवाइड वाला को हम क्या किए? रिवर्स कर दिए, गुने 1/2 गुने 2/1। पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी को फिर देखेंगे। तो यहाँ से कितना आया साथियों? 1/2। यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी क्या है? 1/2। तो ऊपर कितना आया? 1 आया। ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं। 1/4 गुने 1/4 गुने 2/1 प्लस 1/4 गुने 4/1 गुने 1/2 माइनस 1/4 गुने 2/1 गुने 1/2। देखिए 1/4 ये है ना, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4, नीचे कितना बचा? 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेते हैं 8, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 2, 4 1 5, 5 माइनस 2 गया 3। नहीं आ रहा है, कहीं गलती किए लगता है। 4 दूनी 8, यहाँ लगता क्या है ये नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही बनेगा, कहीं हम गलती किए, इसको देख लीजिएगा। मतलब पी और क्यू मिलकर किसी कार को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले उस कार को 25 दिनों में कर सकते हैं। तो पी अकेले उस कार को कितने दिन में? पी और क्यू है, बोला कि दोनों मिल जाते हैं ना तो 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। और क्यू अकेले से 25 दिनों में काम करता है। तो टोटल लेते हैं कितना? एलसीएम 100। तो प्रतिदिन पी और क्यू मिलकर 5 यूनिट, तो ये 4 यूनिट, तो ये कितना करेगा? 1 यूनिट प्रतिदिन, प्रति यूनिट इकाई, प्रतिदिन का काम। यानी पी अकेले कितने दिन में करेगा? 100 दिन में।
आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृत्त आरेख में परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। इस परीक्षाओं में लड़कों के कुल 800 अंक है। रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है? रोहित के अंक, रोहित कहाँ है? इतना है। रोहित का अंक राजू से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत पूछा है तो हमको उस नंबर को कोई वैल्यू नहीं है। चलिए तो 5 कम है, देख रहे हैं इसको 20% मिला तो इसको 10-15% मिला। 5 कम है किस में से? 20 में से, गुने 100 तो 20-25-100 यानी कितने प्रतिशत कमी है साथियों? 25% का कमी है। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने 80 पेन 80 एक व्यक्ति ने ₹80 प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे। 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर उस पर 20% का लाभ अर्जित करना तो शेष 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एक व्यक्ति ने ₹80 प्रति पेन, ₹80 प्रति पेन की दर से, यहाँ ये नहीं समझे कि एक व्यक्ति ने ₹80 प्रति पेन, 80 रुपया प्रति पेन की दर से, 80 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदता। एक व्यक्ति ने रुपीज़ कितना है? 80 रुपया प्रति पेन। प्रति पेन की बात करें तो 80 रुपया, ₹80 तो 80 पेन खरीदा तो 6400 रुपया। टोटल 20% का देखिए, सभी पेनों पर मिलाकर 20% का लाभ कमाना है। तो कितना हो जाएगा? 64 को 12 से गुना करेंगे, 128, 64, 8, 4, 2, 6, सही किया ना? इतना रुपया कमाना, लेकिन 20 पेन 20% की हानि पर बेचा। 40 पेन, बस 40 पेन को, तो 40 पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया? इतना रुपया, क्योंकि एक पेन 80 रुपये में खरीद रहा है। 20% की हानि पर यानी 80% पर बेचेगा। कितना हो जाएगा? 64, 64 गुने 4, 416, 416, 624 के कितने रुपए में आना चाहिए था? कितना? 3200। अब हमारा तो आप बाकी सब पेन को कितना पर बेचे? तो देखिए, टोटल इतना कमाना, इतना कमा चुका है, तो बचा कितना? 6 2 8, 6 में से 5 गया, एक 7 में से 2 गया 5, 6 2 8, 5 1 6, 5 2 7, कितना? इतना रुपया कमाना है। तो कितना टोटल लगा है? 40 पेन है, 80 रुपये में पेन था, तो 3200 का सामान अब कितना बेचना है? 5120 में। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 5120। अब 32 में माइनस करेंगे तो 2 9 2 11, 4 में से 1920 रुपया 3200 पर गुने 100 करेंगे तो 32 9 दुनिया 6 दुनी 12 छती 18, 60% पर बेचेगा। कितने पर? 60% पर हमारा आंसर हो जाएगा। लाइन ट्रायंगल STU में, STU में ST और SU पर स्थित बिंदु, ST और SU पर स्थित बिंदु X और Y, ST और SU पर स्थित बिंदु है XY TU के समानांतर है, XY वाला TU के समानांतर है। यदि XX बराबर 2 है और XT बराबर 5 है और बोला UY बराबर 20 सेंटीमीटर, तो SU का मान बताना। देखिए, SU का मान कितना दिया है साथियों? तो ये दोनों सिमिलर है, तो इसी दोनों के अनुपात में ना बांटेगा, तो यानी 5 2 UY, ये वैल्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, यानी इसका यूनिट 5 का यूनिट कितना दिया है? 20, तो 1 बराबर 4। तो हमारा निकालना क्या? SU का मान, तो 5 2 7 7 4 28 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। अगला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हो कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्तों की उपनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कर रही है। बोला कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये देखिए, केंद्र हो गया, ये हो गया,
ये वन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर यहाँ था, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6×6 = 36 माइनस 3×3 = 9, 27 हो जाएगा। यानी 3 3×3 3×3 = 27। तो इसका दुगना कर देंगे, ये टोटल हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। मतलब वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। जीवा एक्स वाई, वृत्त की परिधि जीवा एक्स वाई, वृत्त की परिधि पर जीवा एक्स वाई यानी डायमीटर रहा होगा, परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक्स वाई की लंबाई कितनी है, तो 2 × 22/7 × r = 88, r = 14, तो 14 नहीं 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगला, कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है। कुल कितने लोगों को काला रंग पसंद है। काला कहाँ है साथियों, 10 यहाँ। टोटल कितना, 8 2 10, 10 से 11, 11 6 17, 17 10 27, 27 8 35, 35 35 और 12 47, 47 3 50, 50 में से 10 गो के यानी कितने हैं, 20। कितने होगा, 20% लोगों को। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोस बी बराबर इतना है, तो कोसेक बी का मान को निकालना है। तो कोस बी, ये बीड हो गया। कोस कितना होता है, 20 हाइपोटेनस, तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। तो कोसेक बी निकालना है, तो हमको ये वाला निकालते हैं। तो जानते हैं कि ये लंब कर्ण होता है, तो कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 81 माइनस 25 बराबर कितना होगा, 6 हो गया। और कितना होगा, 46 हो जाएगा। 6 5 11 50 हो जाएगा, 56 हो जाएगा बराबर आधार के होल स्क्वायर। तो 8 7 56, 14 4 56, तो 2√14 आधार बराबर। तो हमारा निकालना क्या है, कोसेक बी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2√14, तो 9/2√14 हो जाएगा। मतलब 25 व्यक्तियों का औसत आयु 60 kg है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत आयु इतना kg हो जाता है। नए व्यक्ति का बताना है। तो 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 kg है, तो कितना होगा, 1200। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता और 21 व्यक्तियों का औसत भार इतना हो जाता है। नए व्यक्ति का निकालना है। तो अब 21 व्यक्ति हो गया, उसका 59 हो गया। तो 21 को 59 से गुना करेंगे, 59 9 दूनी 18, 5 10 1 11, 9 8 5 13, 1 1 2 1, 1239। तो हमारा उसका बजट कितना होगा, 39 kg, क्योंकि 1200 था, 39 kg बढ़ गया। यदि राहुल की आय इतना है, उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। यदि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग बचत करते हैं, उसके खर्च और उसके बचत, खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, खर्च और बचत। यदि उसकी आय, तो देखिए आय कितना होता है, खर्च प्लस बचत ना, 9 बराबर कितना दिया हुआ है, 36,000, कितने गुना पर, 4,000 गुना पर। तो उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले खर्च कितना होगा, 520 रुपया। अगला इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए के बराबर यदि 1 रखते हैं, 1 + 1 - 2 बराबर 0, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान निकालना, √1 - sin a बटा √1 + sin a है, तो इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज कर देते हैं। 1 - sin a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
माइनस साइन है तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर टूटेगा तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, नीचे कितना होगा कॉस है तो कितना होगा 1 बाई कोस सेक के माइनस टेन है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किसी वृत्त की दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण, किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण 55 डिग्री है तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा। बोला किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर, ये चाप नहीं दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण 55 डिग्री है तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा ये कितना होगा तो 180 डिग्री और थीटा होता है तो 2 थीटा हो जाएगा। मतलब किसी धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है तो धनराशि कितना होगा। साधारण ब्याज पर तो कितने ब्याज मिला 30% के बाद वर्ष इतना रुपये। किसी धनराशि साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है। देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, यानी 30% ब्याज मिला तो 130% को वैल्यू दिया है कितना 430 तो 130 को निकालना है 100% बराबर निकालना 13×3 = 40 एक 310 रुपया। एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट तय करती है, कार की चाल में इतना किलोमीटर घटा दिया तो कार दोबारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में है और स्पीड को घटा दिया तो निकालते हैं कि इसका स्पीड कितना रहा होगा। तो 24 आवर में है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 12 50 60 2 से 20 यानी स्पीड कितना था 100 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड घटा दिया 40 किलोमीटर की दर से घटा देता तो नया स्पीड कितना न्यू स्पीड कितना हो जाएगा 100 - 40 60 किलोमीटर पर आवर। तो कार दोबारा यही दूरी तय करने में 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर से तय करेगा तो कितना लगेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 60 यानी 40 मिनट लगेगा। इसको सॉल्व कीजिए। tan बराबर कितना होता है साइन ए बटा कॉस है माइनस साइन है। tan बराबर कितना होता है साइन ए बटा कॉस है प्लस साइन ए होता है तो साइन कॉमन यदि लेते हैं तो 1 बाई कॉस से कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस से सेक थीटा -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साइन कॉमन लेंगे तो सेक थीटा +1 सेक +1 तो हमारा कितना हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा सेक -1 सेक +1। ए की आई का 20%, बी की आई का 10% के बराबर, ए की आई का 20%, बी की आई का 10% के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो निकालते हैं 10/20 यानी 1/2। ए की आई कितना इतना है तो 2 बराबर कितना दिखा रहा है 2500 तो ये कितने गुना पर 1 2 दूनी 4 तब बी की आई निकालना और ए की आई दिखाया इतना 25,550 तो बी के दुगना कर देंगे तो कितना होगा 0 5 दूनी 10 25 दूनी 50 एक कॉमन है ये कॉमन सा। रोहित एक गेंद को 700 रुपये में खरीदता है, 700 रुपये में क्रय किया। रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% की 2 क्रमागत बट्टे देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या 2 क्रमागत दिया तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा -60 प्लस कितना होगा 8 यानी 52% का क्या दिया छूट दिया तो बेचा कितना में 77 का 48%। 8×7 = 56 7×4 = 28 28×5 = 33 यानी 336 रुपये में बेचा। अगला है 1 माइनस देखिए इसको जोड़ना तो -1 यहाँ से आ जाएगा फिर -1 फिर -1 फिर -1 ऐसे करके कितना पद जाएगा 100 पद तक है तो 2 को मिलकर वेयर बना रहा है कितना 50 पद हो जाएगा। देखिए 24 का कितना आंसर दिया है 24 का 3 तो -50 पद हो जाएगा। देखिए 100 को टोटल पद है और 2 में पेयर में -1 आ रहा है तो -50 होगा। इस सोसाइटी में 120 सदस्यों की औसत आय कितना है 120 सदस्यों की औसत आय 62.5 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा ये जो 0 से 0 गया तो 62.5 को 12 से गुना करेंगे 25 दूनी 50 6 दूनी 12 तो 5 2 6 0 5 5 2 2 4 1 5 6 1
सात इतना 30 नए सदस्यों को शामिल करने से औसत आयु इतना हो जाती है 30 नए, तो 150 हो जाएगा, पहले 120 था, अब 30 नया सदस्य आ गया तो औसत आयु कितना होगा 58.5। तो नए सदस्यों की औसत आयु बताना 30 हो गए, तो कितना हो जाएगा 552 गुने 15 करेंगे तो शून्य से शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 8 पचे 40, 1 41, 5 पचे 25, 4 29, 5 8 2, कितना होगा 0 2 1 3, 9 8 17, 5 2 7 1 8, 8 7 3 0। इतना हो गया। 30 व्यक्ति का निकालना है तो कितना होगा 41 वर्ष हो जाएगा। ये आज के लिए था साथियों। चैनल अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें।